सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। सुशांत सिंह मामले में जो अब एनसीबी द्वारा ज़्यादा जांच किया जा रहा है, सीबीआई द्वारा कम, ऐसे आरोप हैं और ऐसा दिख रहा है। उसमें एक नया डेवलपमेंट हुआ है। एनसीबी ने अब तक करीब 20 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में, और उस गिरफ्तार लोगों की फहरिस्त में एक नाम है क्षितिज प्रसाद। ये क्षितिज प्रसाद जो हैं, इनको शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इनसे शुक्रवार को पूरे दिन पूछताछ हुई, फिर रात में इनको रोक लिया गया, पूछताछ होती रही। शनिवार को इनको एजेंसी ने बताया कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। जब इनको अगले दिन रिमांड लेने के लिए कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट को इन्होंने ये कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है एनसीबी के कार्यालय में, उनको अपमानित किया गया है और उनको फोर्स किया गया है कि वो करण जौहर का नाम लें। क्षितिज प्रसाद एक समय में, बहुत थोड़े समय के लिए, जो करण जौहर की कंपनी है, मूल कंपनी धर्मा प्रोडक्शन, उसकी एक सहयोगी कंपनी है, उसका नाम है धर्मेटिक एंटरटेनमेंट, उसके एक प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं। और इनके बारे में करण जौहर ने कुछ दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले, एक बयान देकर स्पष्ट किया था कि वो कभी इनसे न मिले हैं और वो कोई उनके रेगुलर एम्प्लॉई नहीं है, और वो निजी जीवन में क्या करते हैं इसका उनकी कंपनी या उनसे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये मामला आया तो उन्होंने कोर्ट में ये कहा है, क्षितिज प्रसाद ने, कि उनको एजेंसी ने फोर्स किया कि वो इन लोगों का नाम लें। ये एक काफ़ी बड़ी बात है अगर सच है, और अगर सिर्फ ये है कि हर अभियुक्त कोर्ट में जाने के बाद पुलिस में अपने दिए गए बयान को या एजेंसियों को दिए गए बयान को मना कर देता है कि वो बयान उसने दिया, अगर उस तरह से ले तो दूसरी बात है। इन दोनों में से कोई एक बात सच होगी जो बाद में हमारे आपके सामने आएगी। फिलहाल ये बात आई है, इस बात को आगे बढ़ाएं। उससे पहले फिर आपसे एक बार अपील कर लें, जो हम रोज़ाना आपको करते हैं, कि सत्यहिंदी.com आपके सहयोग से, आपके समर्थन से, आपकी सहभागिता से चल रहा है, चलेगा। तो आप अपनी सहभागिता जारी रखने के लिए इस कार्यक्रम के अंत में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाएं और उसके सदस्यता अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं, जिससे हम इस कार्यक्रम और इस सत्य हिंदी के पोर्टल को अनवरत जारी रख सकें और वो काम कर सकें जो काम आप समझते हैं कि ठीक है और आप उसे अनुमोदित करते हैं। आप हमें बताते भी हैं कि हमें और क्या करना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप ऐसा हमेशा करते रहें। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सीबीआई जांच कर रही है, क्रिमिनल मामले की, कि उन्होंने सुसाइड किया है या उनकी हत्या हुई है, ये दो धाराएं चल रही हैं। हालांकि जो एफआईआर है उसमें ये कहा गया है कि ये उनको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया गया था। मूल शिकायत ये थी। लेकिन आप जानते हैं कि टेलीविज़न चैनलों ने, खासकर 1 या 2 चैनलों ने, रिपब्लिक से ये बात शुरू हुई, बाद में दूसरे लोगों ने कॉपी कर लिया, और सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है वो और उससे जुड़े लोगों ने एक नैरेटिव देश में पैदा किया हुआ है कि ये सुशांत सिंह की हत्या हुई है। अब इस नैरेटिव को स्वीकार करने वाले लोगों की तादाद देश में लाखों में है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सोशल मीडिया संगठनों से अपने को जोड़ रखा है, जो सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन करते रहते हैं, अपनी बात कहते रहते हैं। इन सब लोगों को ये यकीन हो गया है टेलीविज़न चैनलों की कथित जांच के जरिए कि सुशांत सिंह की हत्या हुई। उनको ये भी यकीन है कि ये हत्या किसने किसने की, उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, और उनको ये भी यकीन है कि यह हत्या एक सेक्स स्कैंडल के तहत हुई थी, जिसमें जो इस समय के मुख्यमंत्री हैं उनके पुत्र शामिल हैं, और कौन कौन अन्य शामिल है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम वो बीच बीच में उछालते गिराते रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी नाम के जो एक राजनीतिक धूमकेतु हैं इस देश में, उन्होंने भी इसी तरह की आशंका के ट्वीट्स वगैरह किए हैं। इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में वो बड़ी उल्टी पटरी पर हैं, और आईटी सेल जो है उनके पीछे पड़ा हुआ है। वो खुद ही ये कहते हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उनका एक स्टैंड रहता है, वो कुछ बोलते रहते हैं और उसको लपकने वालों की एक बड़ी तादाद है। तो कुल मिला के अभी तक जो स्थिति है उसमें सीबीआई ने
काफ़ी लंबी जांच करने के बाद अब उसको फॉरेंसिक और विसरा की जांच के लिए वो एम्स पर निर्भर है। एम्स से वो जांच का नतीजा क्यों नहीं आ रहा है, इसको लेके जो सुशांत सिंह का जो परिवार है जिसने शिकायत की है, उसके जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीबीआई की धीमी रफ्तार पर अपना शक जाहिर किया था कि वो निराश कर रही है और एक तरह से उसकी आलोचना की थी। उसके बाद बहुत सारे चैनलों में भी ये आलोचना आई। आज सीबीआई की ओर से उसका प्रतिकार एक तरह से आप कह सकते हैं आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि वो एक प्रोफेशनल एजेंसी है, अपने जो उनका प्रोफेशनल नॉलेज है उसकी तहत वो जांच कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी जांच के संकेत को अभी बंद नहीं किया है। उनकी जांच के दायरे में अभी वो हर चीज़ है जो पहले से थी। यानी उन्होंने अस्पष्ट तौर पर ये कहा है कि वो हत्या की भी जांच कर रहे हैं अगर हुई है, और हत्या नहीं हुई है तो इसकी भी जांच कर रहे हैं। यानी वो स्थिति उन्होंने वहीं खड़ी कर दी जहां से वो शुरू हुई थी। तो खैर, इस स्थिति में अब ये मामला है सीबीआई का, जहां तक सवाल है ईडी की ओर से अब कोई बयान बहुत समय हुआ नहीं आया है, क्योंकि ईडी ने सबसे पहले इसकी जांच की थी। उसको किसी कोर्ट से आदेश की भी ज़रूरत नहीं थी। उसने इस बात की जांच की थी कि सुशांत सिंह के जो पैसे थे, जो कि काफ़ी बड़े पैसे बताए गए थे, करीब 15 करोड़ रुपयों का एक मामला बताया गया था एफआईआर में जो है, तो उस पैसे का किस तरह से घपला हुआ है और वो किन किन माध्यमों से इधर या उधर गया है और क्या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, जिसकी जांच करने के लिए ईडी नाम की संस्था इस देश में है। तो उनका भी कोई, न उन्होंने किसी की गिरफ्तारी की, न उन्होंने किसी पर कोई एक्शन किया, न उन्होंने कोई बयान दिया। तो हमें नहीं पता, उन्होंने तो मतलब डे वन से वो अपनी जांच शुरू कर दी थी। जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी उसी समय वो भी पहुंच गए थे, वो अपनी जांच कर रहे थे। तो हमें नहीं पता कि उनके निष्कर्ष क्या है, उसके बारे में तरह तरह के अनुमान हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि उन्होंने ही जांच करते समय इन विभिन्न लोगों के फ़ोन में जो बातचीत थी उसमें से कुछ सूत्र एनसीबी को दिए थे, जिसकी वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस प्रकाश में आया। और अब जो कुछ हमारे सामने आ रहा है वो सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से ही सामने आ रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया को गिरफ्तार किया है, आप जानते हैं, उनके भाई को गिरफ्तार किया है और 18 और लोगों को गिरफ्तार किया है। और उसी क्रम में ये गिरफ्तारी थी जिनका नाम है ये क्षितिज प्रसाद। और अब सारी चर्चा जो है इसी बात पर है कि कौन कौन फिल्म इंडस्ट्री में मूलतः गांजा, जो देसी और विदेशी दोनों है, और उसके और बहुत सारे उत्पाद और दूसरी बहुत सारी ड्रग्स का सेवन करते हैं, और उनको कौन कौन सप्लाई करता है, उसमें कौन कौन शामिल है, उसका आकार कितना बड़ा या छोटा है, उसमें कौन कितना प्रतिष्ठित बड़ा आदमी शामिल है कि नहीं शामिल है, यही आजकल चर्चा और इस पूरे प्रकरण में मतलब सुर्खियों का विषय है। तो इसी क्रम में आप जानते हैं कि दीपिका पादुकोण से बात हुई थी, जो एक बहुत प्रतिष्ठित अभिनेत्री हैं। उनका बयान एक बार लिया गया था और फिर हो रहा है, देखते हैं कि उस मामले में वो क्या करती है एजेंसी। लेकिन इस बीच उसने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो क्षितिज प्रसाद पर मामला है वो ये है कि एक अंकुश अर्नेजा नाम के अभियुक्त को पकड़ा था, एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, और उसके बयान के आधार पर उन्होंने पाया था कि उसके एक सहयोगी संकेत पटेल, जिसको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, के द्वारा प्रसाद को उसने गांजा बेचा है। संकेत पटेल ने अपने बयान में बताया था कि पिछले इसी मई, जून और जुलाई में, इन महीनों में उसने करीब 50 ग्राम गांजा इसको सप्लाई किया है 12 बार, 10-12 बार में। और उसके पैसे इन्होंने कभी बैंक से और कभी कैश 3,500 की दर से इसको दिए हैं। ये उनका बयान था। उसके बयान के आधार पर इनके यहाँ छापा मारा गया, क्षितिज प्रसाद के यहाँ। और क्षितिज प्रसाद के यहाँ से जो बरामदगी दिखाई गई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के अलावा कुछ उनके हिसाब से ऐसा उन्होंने राख वगैरह बरामद की है जो गांजे की हो सकती है, ऐसा कहना है। ऐसा कोर्ट में कहा गया, इस्तेमाल किए हुए गांजे के अंश कह लीजिए आप, वो उन्होंने बरामद किया है, ऐसा उन्होंने कहा है कोर्ट से अपने बयान में, एनसीबी की ओर से। तो ये कुल केस है। अब इसमें उसने लेकिन कोर्ट में उसी दिन कहा, जिस दिन उसको पेश किया गया, कि उससे एक कर्मचारी हैं, एक अफसर हैं इसके एनसीबी के, समीर वानखेड़े, उसका सीधा सीधा आरोप है कि समीर वानखेड़े ने उसके साथ
दुर्व्यवहार किया और लगभग जबरन उससे वो दस्तखत कराए, क्योंकि करीब 50 घंटे तक वो इन लोगों के कब्जे में था और लगातार उससे पूछताछ हो रही थी और वो तनाव में था और उसे डराया जा रहा था कि वो वकील की एक्सेस नहीं कर सकता, वो अपने परिजनों को फ़ोन नहीं कर पाया उस पूरे दौरान। और इस तनाव में उन्होंने उनसे दस्तखत लिए हैं उस बयान पर, जो भी बयान एनसीबी पेश करती है उसने उसको डिनाई किया। वानखेड़े साहब का ये कहना है कि सभी अभियुक्त ऐसा करते हैं कि वो कोर्ट में आके अपने बयान से मुकर जाते हैं जो वो एजेंसीज या संस्थाओं को देते हैं। और जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल साउथ वेस्ट हैं मुथा अशोक जैन, उन्होंने आज कैटेगरिकली बयान देके कहा है कि हमारी एजेंसी एक प्रोफेशनल एजेंसी है और वो अपना काम प्रोफेशनली कर रही है। ये जो कहा गया है क्षितिज प्रसाद द्वारा, ये गलत है और जो भी हमने उसका बयान ऑब्टेन किया है वो कानूनी तरीकों से किया है। तो फिलहाल ये एक नई कंट्रोवर्सी इस मामले में उभर के आ गई है। एक बात तो इसमें साफ समझ में आ रही है कि अभी तक जो भी बरामदगी है, एक मामले को छोड़कर वो सारी बरामदगी जो है वो बहुत थोड़ी मात्रा में है। सिर्फ एक आदमी के पास से कमर्शियल स्तर की बरामदगी इस पूरे केस में 20 लोगों में से हुई है, जिससे सबको जोड़ के या जिनको भी जोड़ पा रहे हैं वो उससे जोड़ के एनसीबी एक केस प्रस्तुत कर रही है। इस देश में जिस मात्रा में गांजा इस्तेमाल होता है और हर साल पकड़ा जाता है, उसका एक अनुमान सबके सामने है। उसके हिसाब से तो ये बहुत ही छोटा केस है। लेकिन अब यह है कि चूंकि इतने सारे लोग कंजम्पशन करने वाले मिल रहे हैं, एक नेटवर्क बन रहा है और एक जो 27A नाम की धारा है जो इसमें से कई अभियुक्तों पर लगाई गई है, खासकर रिया पर, वो जो है जब तक उसका क्लैरिफिकेशन हाई कोर्ट से नहीं हो जाता कि क्या वो धारा इन लोगों पर इनके जो भी उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो बयान हैं, जो उनके काम, जो भी काम उनके ऊपर कहा गया कि ये काम ये करते थे, इस्तेमाल करते थे या किसी से मंगाते थे या कोई पैसा दे के खरीदते थे, उसमें वो धारा लगती है कि नहीं, ये देखने की बात है। ये आने वाले दिनों में कोर्ट से डिसाइड होगा। एक बार 27A का डिसीजन हो गया तो बाकी सारी धाराएं कंजम्पशन वगैरह की हैं, उनमें देश में कोई ऐसा 1 साल का कुल उसमें सजा होती है। जनरली थाने से जमानत हो जाया करती थी पहले तो, या 1 दिन में हो जाती थी। उनमें उतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनमें से किसी के पास कोई क्वांटिटी नहीं मिली है, ये सब इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। दुनिया में बहुत सारी जगहों पर गांजे पर प्रतिबंध नहीं है। हमारे देश में भी आप जानते हैं कि राजीव गांधी के ज़माने से पहले नहीं था। उस समय ये NDPS कानून में इसको दाखिल किया गया क्योंकि दुनिया भर से इस पर दबाव था, खासकर अमेरिका से, और उसके बाद से हमारे यहाँ भी अब इस पर है। लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में गांजे का बहुत इस्तेमाल है। बहुत सारे हमारे जितने साधु संतों में तो बहुत बड़ी तादाद में अखाड़ों वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। और जब भी ये सब कांवड़ यात्रा वगैरह निकलती हैं तो आप तमाम वीडियोस पाते हैं, आपके गूगल पे पड़े हुए हैं, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्टूडेंट्स वगैरह भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो गांजा को ये, इसके बावजूद कि इसमें बड़ी बड़ी सजाएं हैं अब तो कानून के तहत, इसमें अगर कमर्शियल क्वांटिटी में हो, लेकिन सामान्य तौर पर ये हमारे समाज के एक हिस्से में इसकी स्वीकृति है। लेकिन जब इसको अंग्रेजी में ड्रग कह दिया जाता है और इसमें कुछ और बड़े बड़े ऐसे चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, चरस, हशीश और पता नहीं क्या क्या इस सिस्टम में है, कुछ दवाइयाँ भी हैं ऐसी जो नशे की दवाइयाँ होती हैं, जब वो ड्रग कह के आता है तो कुछ एक नया स्वर पैदा करता है और हमारी जो कल्पनाशीलता है उसमें ये एक भय सा पैदा करता है। और अभी उसी भय का वातावरण है चारों तरफ और हम लोग उसी नज़र से इस सबको देख रहे हैं। हो सकता है ऐसा ही कुछ हो और हो सकता है कि एनसीबी की इस कार्रवाई से कोई फर्क पड़े, देखेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल तो हमारे सामने ये 2-3 तथ्य आए हैं तो आपके सामने प्रस्तुत है। ये बात बड़ी है इधर से या उधर से। अगर ऐसा है कि एनसीबी जबरन बड़े बड़े नाम जो बॉलीवुड के हैं, करण जौहर जैसे जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक हैं, जिनका धर्मा प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत महंगे फिल्म बनाने के लिए हमारे देश में ख्यात है, अगर इन लोगों को टारगेट करके एजेंसी का कोई और लक्ष्य है तो गलत है। और अगर ये सामान्य ढंग से वहाँ तक पहुँच रही है तो इन लोगों का ये कहना गलत है कि उनको फंसाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। अभी तो दीपिका पादुकोण नाम का एक बड़ा नाम सामने है, करण जौहर का नाम उछला है, बाकी नाम टेलीविज़न चैनलों पे और सोशल मीडिया के डिफरेंट ऐसे अफवाह फैलाने वाले पोर्टलों पर हैं। तो हम तो जो असलियत होगी वो आपके सामने पेश करेंगे, जो है वो आपके सामने है। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।